राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज गंगा सागर तीर्थ के बारे में जानते हैं और उसका हाथ को भी जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। क्यों गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी भी मानी जाती है। गंगा सागर जहाँ समुद्र से गंगा मिलती है जाकर, वह एक महान तीर्थ क्यों कहा गया। इसके पीछे एक प्राचीन और अद्भुत पौराणिक कथा है जिसे आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। गंगा सागर भारत के तीर्थ में से एक महातीर्थ माना जाता है क्योंकि यही वह पवित्र स्थान है जहां माता गंगा सागर से मिलती हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहां मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में स्नान करने एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गांव दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदी से सबसे पवित्र माने जाने वाली गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर कई राज्यों से होती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं, जहां वह सागर में विलीन हो जाती हैं। गंगा और सागर के इस पावन संगम स्थल को ही गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है और यह भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेले में से एक है। गंगा सागर मेले के लिए सदियों में से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पवित्र स्थल का उल्लेख मोक्ष धाम के रूप में किया गया है। इस स्थान के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर गंगा सागर आते हैं और गंगा सागर के पुण्य गंगा में डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस पवित्र तीर्थस्थल पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है। कपिल मुनि ने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर के 6000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और यह तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थों की यात्रा के समान पुण्य प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई गंगा सागर की यात्रा नहीं कर पाता है और यही एक सत्य प्रसिद्ध लोक कहावत में प्रकट होता है कि सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हालांकि यह कहावत उस दौर की है जब गंगा सागर पहुंचना अत्यंत कठिन हुआ करता था और इसे एक दुर्लभ तीर्थ यात्रा माना जाता था, लेकिन आधुनिक परिवहन और संचार सुविधाओं के कारण तो यह अब आसान हो गया है। जो भी चाहे वहां जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, लेकिन भगवान विष्णु के अनुरोध पर कर्ण दर्भ ऋषि को कपिल मुनि के पिता थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी थी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होना होगा। भगवान विष्णु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया, इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर में के संगम स्थल पर कपिल मुनि ने अपना आश्रम स्थापित किया और घोर तपस्या करने लगे। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इस यज्ञ में परंपरा के अनुसार अश्व को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और वे विभिन्न राज्यों में होकर गुजरने लगे। प्रथा के अनुसार जिन राज्यों में यह अश्व गुजरते उसे राजा सागर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। यदि कोई राजा इस घोड़े को रोकता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। राजा सागर ने यज्ञ अश्व की रक्षा के लिए अपने 6000 पुत्रों को उसके साथ भेजा था, लेकिन अचानक यह यज्ञ का अश्व गायब हो गया। जब सागर पुत्रों ने अश्व को खोजा तो वह नहीं प्राप्त हुआ। बाद में वह कपिल मुनि के आश्रम में जब मिला, यह देखकर सागर पुत्र क्रोधित हो गए और साधना में लीन कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। उनकी इस उद्दंडता से कपिल मुनि कुपित हो गए और उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों से जो अग्नि प्रकट की, उसमें उनके सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। इसी शाप के कारण सागर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष भी नहीं प्राप्त हुआ था और वे पृथ्वी पर भटक रहे थे। कई वर्ष बाद जब राजा सागर के वंशज में राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कपिल मुनि के क्षमा याचना करने पहुंचे, तब राजा भगीरथ की भक्ति भावना और समर्पण से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सागर पुत्रों को मोक्ष केवल गंगा जल से स्पर्श से ही हो सकता है। राजा भगीरथ के अथक तप और प्रयासों से मकर संक्रांति के दिन गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया।
गंगा के पवित्र जल से स्पर्श से राजा सगर के 6000 पुत्रों को मोक्ष और शांति प्राप्त हो गई। यही पावन स्थान गंगा सागर कहलाता है और तभी से यहाँ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। यह मेला कोलकाता के निकट हुगली नदी पर के तट पर उस पवित्र स्थान पर आयोजित होता है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं। इसी कारण से इस मेले को गंगा सागर मेला कहा जाता है। यह मेला हर साल विक्रम संवत के अनुसार हर वर्ष पौष मास के अंतिम दिन आयोजित होता है। यह दिन मकर संक्रांति का होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी कारण गंगा सागर मेले को हर वर्ष कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ऊंची ऊंची लहरें और बदलते मौसम के विषम परिस्थितियों में मेले के आयोजन में बाधाएं भी उत्पन्न होती है, परंतु कहते हैं ना कि कोई भी बाधा श्रद्धा से ऊपर नहीं होती है। लोग उतनी ही श्रद्धा से इस मेले में जाते हैं और इस मेले में जाकर गंगा सागर में पावन स्नान करते हैं। कहते हैं कि इस गंगा सागर स्थान में जाने से मनुष्य को पवित्र फल की प्राप्ति होती है और यहाँ श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और जनेऊ अर्पित करते हैं यज्ञोपवीत, और साथ ही अपने पितरों को पिंडदान तर्पण भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर पिंडदान तर्पण का विशेष ही महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान और दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी गंगा सागर की कहावत और उसके विषय में कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।